चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगले टाइप में मैं उस दिन लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था कि मीन डेविएशन है किनमें, जो आपको मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा वो किसका, फ्रीक्वेंसी वाले डेटा का, जिसमें डेटा ज़्यादा बार रिपीट होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा वाला लगाओगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये ऐसे वाला मीन निकालोगे। प्लस डी आई में क्या होता था, एज्यूम्ड मीन ए मानते थे तो ए को प्लस करना पड़ेगा, 10th क्लास का यहाँ तक फॉर्मूला। अब एक्स आ गया, फिर हर डेटा को क्या निकालोगे, डेविएशन निकालोगे हर डेटा का एक्स बार से, समझ गए ना, ईज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। फिर उसके बाद डी आई को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा एफ आई डी आई। फिर क्या करोगे, निकालोगे सिग्मा एफ आई डी आई और नीचे कर दोगे सिग्मा एफ आई, तो ये आ जाएगा ग्रुप यानी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का आपका ये आ जाएगा मीन डेविएशन। चलो और इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बेटा क्वेश्चन अपने पास कह रहा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ध्यान से देखना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। बेटा ये एक्स आई है, ये एफ आई है। तो एक टेबल बनाओ, एक एक्स आई की टेबल बन गई, एफ आई की बन गई। बेटा एक्स आई एफ आई बनाओ। फिर क्या करोगे, देखो एक्स आई एफ आई निकालने के बाद निकाल लो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो इससे आ गया मीन। मीन आ गया 7.5। अब हर डेटा से, हर डेटा क्या था 2 में से माइनस करो 7.5 को, तो 5.5 ही आ गया, डेविएशन आ गए सारे डेविएशन को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि जब डेटा 2 बार आ रहा है तो डेविएशन भी 2 बार आएगा। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 11। सारे एफ आई डी आई को सम कर दो, 92 आ गया। और लास्ट में मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन टोटल एफ आई कर दो। बताओ क्या नहीं आया समझ में। एक बार देखो अच्छे से, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर? यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ओके गुड, चलो अच्छी बात है। अगला डेटा लिखो, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन। हाँ, फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये नई चीज़ आ गई। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, वही है बेटा, दी गई है डेटा, दी गई है फ्रिक्वेंसी दी गई है, ठीक है ना। चलिए अब टेबल बना लेंगे इसका। कैसे निकालेंगे, देखो टेबल वही सिंपल तरीके से एकदम टेबल निकाल लो। यस, एकदम बिल्कुल सिंपल मेथड है, पिछले बार किया। सबसे पहले सारे डेटा लिख लो, एक्स आई हो गया, एफ आई का सम निकाल लो, एक्स आई एफ आई हो गया, उससे एक्स आ गया, एक्स बार आ गया, सब डेटा में से 8 माइनस कर दो, फिर एफ आई डी आई कर दो 125। बेटा मीन डेविएशन आ गया कितना 2.95। हाँ अब नई चीज़ लिखो बेटा, न्यू, ये वाली चीज़ नई है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन लिखो। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये भूल जाता, रट लो इसको, रट्टा कॉन्सेप्ट है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आपने मीन डेविएशन निकाला 2.95 और मीन की वैल्यू कितनी है 8, तो 2.95 में 8 का डिवाइड कर दो, तो 2.95 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आ जाएगा 0.37। वन मिनट सर, देख लूँ सर एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन दिखाऊं क्या, क्लियर है? क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये रहेगा, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। डन, चले आएंगे। यस सर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीन डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सेम टू सेम है, एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, बिल्कुल वही प्रोसेस है यार। एक्स आई लिख लो, एफ आई लिख लो, एक्स आई एफ आई करो, डी आई निकालो, एफ आई डी आई निकालो और डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट ऑफ मीन निकालना है, नहीं निकालना।
बस मीन डिवीएशन निकालना है। देखिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन। हाँ, मीडियन निकालनी है। अब देखिए बेटा, मीडियन में ग्रुप वाली मीडियन आ गई, ग्रुप वाला खेल आ गया। तो ग्रुप वाले में आपको याद करो मीडियन कैसे निकालते थे। याद है कैसे निकालते थे ग्रुप वाले में? सबका सम कर दो सबसे पहले, है ना। तो इसका मीडियन निकालना पड़ेगा, तो सबका सम कर दीजिए, सबका सम कर दीजिए। देखिए, और ग्रुप इसमें बनाते थे अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे करेंगे? 2 और 3 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 4 20, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? सिग्मा एन इक्वल्स टू हो गया 20। तो आपको याद होगा 20। हम लोग निकालते थे सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई यानी कि 20। तो हम लोग निकालते थे n/2, 20/2, मतलब जो 10th ऑब्जर्वेशन आता था वो बनती थी आपकी मीडियन। तो देखिए 10th ऑब्जर्वेशन मीडियन कैसे बनेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 13 में आएगा। तो बेटा 13 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा कौन सा है? 13 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है 12। तो ये बन गई बेटा आपकी मीडियन। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये देखिए मीडियन बन गई आपकी। चलिए अब क्या करना आपको? अब आपको निकाल लो डी आई मतलब हर डेटा में से 12 माइनस करो और फिर एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कर दो। सिग्मा एफ आई कितना है? 20। देखो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार। यस सर, आ गया सर। एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा? नो सर। चलिए, हाँ अब लिखिए मीन डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। कौन सा? ग्रुप वाला बेटा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इसमें मीन निकालने के लिए क्या निकाला करते थे? एक्स आई की जगह पे क्या रखते थे? मिड वैल्यू। दोनों को जोड़ के आधा, मतलब 0 और 10 का 5 होता था, 10 और 20 का 15 होता था। याद आया? यस सर। चलो पढ़ो। इन कंटिन्यूअस In continuous frequency distribution, the observations are classified into different class interval without gap along with their respective frequency. For example, 0 10 to 10 to 23, 20 to 34, 30 to 45. हाँ, Step तो for ये finding out ये the आपके mean दिए गए हैं डेटा ग्रुप और ये आपके दिए गए हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए अब इसको फाइंड करने का तरीका। स्टेप फॉर फाइंडिंग आउट द मीन डेविएशन, कैलकुलेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन और मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। ये कैसे फाइंड करोगे? 10th क्लास के जैसे। फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लो डी आई, सब एक्स आई के लिए डी आई कैलकुलेट कर लो। एफ आई में डी आई का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा एफ आई डी आई, और एफ आई डी आई करने के बाद आप उसमें सिग्मा एफ आई का डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया है इनकम पर डे मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मतलब पूरा फोकस अपना बच्चे मीन निकालने पे है। तो पूरा फोकस अपन मीन निकालेंगे। ये अपन को टेबल दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो अच्छी बात है, टेबल देख ली है अपन ने। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए आपके पास ये है सिस्टम दिया गया है पूरा का पूरा, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। देन इसके बाद देखिए आपने डेटा ग्रुप लिख लिए, ये फ्रीक्वेंसी लिख गई है। आपको बताया जाता है इस वाले ग्रुप में मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू निकाली, तो ये आ गई सारी मिड वैल्यू। अब क्या, आप तो बिल्कुल वैसे ही करना है। मिड वैल्यू के बाद एफ आई एक्स आई कर लिया। आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
तो यार उसको करके अपन ने मीन निकाल लिया, मीन कितना आ गया 358। अब हर डेटा में से 358 माइनस कर लो तो ये आ गया डेविएशन, सारे डेविएशन का फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया एफ आई डी आई, और एफ आई को करने के बाद निकाल लो सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई डी आई में एफ का डिवाइड कर दो तो आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। चलो देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। बन जाएगा? यस सर। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन डिवीजन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डिवीजन निकालना है अबाउट किसके, मीन के। मीन डेविएशन फॉर द, देखो लिखा नहीं है किसके अबाउट निकालना है, तो मतलब निकालेंगे तो मीन के अबाउट ही निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों 2016 में आया हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आ सकता है, जस का तस आ सकता है। डन? यस सर। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस है, 0 से लेके 30 क्लास इंटरवल है, बना लो एक्स आई, जोड़ करके आधा कर दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या निकाल लिया अपन ने, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब मीन निकालने के लिए बेस्ट मेथड क्या होती है, मीन निकालने के लिए बेस्ट मेथड है कौन सी वाली मेथड अपने पास, वही एफ आई एक्स आई अपॉन कर दो, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई। अच्छा बट इन लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला है, चलो एज्यूम्ड मीन से निकाल लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन में डेटा को छोटा करने के लिए आपने 105 मान लिया, तो 105 मान लिया मीन वैल्यू मिड वैल्यू, तो 105 को जो है माइनस कर दो सबसे, तो ये बन गए आपके एक्स डी आई, ठीक है ना। अब देखिए याद कीजिए एज्यूम्ड मीन मेथड हुआ करता था, एज्यूम्ड मीन मेथड में जो आपका मीन हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, याद कीजिए वो हुआ करता था सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और प्लस क्या करते थे एज्यूम्ड मीन। तो इसको सॉल्व करके आपका एज्यूम्ड मीन को लेकर के सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया आपका नया वाला मीन एक्स बार। अब हर डेटा में से एक्स बार माइनस करो, हर डेटा में से एक्स बार माइनस करो, ये आपका हर डेटा में से एक्स बार माइनस किया तो ये टेबल बन गई, ठीक ना, ये टेबल बन गई। ये आ गए सारे डेविएशंस, क्या है ये डेविएशन। अब हर डेविएशन को एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया अपना डेविएशन, डेविएशन का टोटल। अब इसमें डिवाइडेड बाई कर दो सिग्मा एफ आई, तो आपका आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। चलो देखो एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ मुझे। पूरा 10th क्लास का कंसेप्ट बेस्ड है पूरा। सर हाँ बोलो बेटा। नंबर ऑफ एक्स और नंबर ऑफ एक्स सर अगर इवन होते सर फिर इसमें कोई मीन में थोड़ा ना कोई मतलब है, मीडियन से मतलब है यार नंबर ऑफ एक्स का। इवन ऑड का मतलब मीडियन में होता है, मीन में कोई मतलब नहीं है सर। फिर ए किसको लेते सर अगर अच्छा even number ए, होते तो? अरे ए तो एज्यूम्ड मीन होता है, आप तो ए इसको भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को ले लो ए से फर्क नहीं पड़ता है। ये 10th क्लास में याद करो, मैंने बताया भी था एज्यूम्ड मीन आप कोई भी ले लो, अगर बीच का लोगे तो ऊपर नीचे दोनों के डाटा बराबर बराबर आएंगे, अगर ऊपर का ले लोगे तो ऊपर के डाटा छोटे हो जाएंगे, नीचे का डाटा बड़ा हो जाएगा, मगर फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आप कोई भी एज्यूम्ड मीन ले लो सेम आता आंसर, है ना। यस सर। याद आ गया? यस सर आ गया। चलो ठीक है, देख लो एक बार, कहीं पे डाउट हो बताओ। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, कैलकुलेट द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डेविएशन निकालना है किसके अबाउट में, मीन के अबाउट में। तो सबसे पहले मीन निकाल लो,
तो मीन निकालने के लिए वही मिड वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई में से इसका डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, फिर डी आई निकाल लो, एफ आई डी आई निकाल दो, ये निकाल दो। बताओ भाई क्या दिक्कत है? जिस बन जाएगा सही तो। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। फिर से वही क्वेश्चन है अपने पास, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन, तो वही सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर लो, फिर उसके बाद ये निकाल लो मीन डेविएशन अबाउट द मीन। यस सर। डन। एक्स आई फिर डी आई एक्स आई, बस वही एफ आई एक्स आई निकाल लिया, मीन Yes, sir. निकाल लिया, फिर डी आई निकाल लिया, एफ आई डी आई करके सम करके डिवाइड कर दिया, बन जाएगा। हेलो, यस सर। चले आगे। यस सर। ओके अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हाँ बेटा इसमें मीडियन निकालना है, तो ग्रुप वाले का मीडियन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, याद है बेटा? ग्रुप वाले का मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस लोअर लिमिट प्लस, ऐसा कुछ होता था ना? याद दिलाऊं, ये देखो फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। याद आया? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले क्या निकालते थे, टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते थे, 25 आता था, तो मीडियन 25, ये मीडियन 25 देखते थे किस में होगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो इसमें होगा क्या, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 25 इसमें होगा, मतलब ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। बोलो हाँ। यस सर। है ना, इसकी लोअर लिमिट बन गई 20, मतलब एल इक्वल टू आ गया 20। हाँ बताओ जय, सी क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 28 या 14? सर 28। गलत, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा एक ऊपर वाली लिया करते थे, याद करो, जिसका नाम था प्रेसिडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 14 लेते थे, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मीडियन Yes, क्लास की sir. हुआ करती थी 14। देखते हैं सही बोल रहा हूँ कि गलत Yes, बोल रहा हूँ। sir. ये देखो, हाँ देखो सी एफ की जगह क्या ले रखा है, देखो 14। बोलो हाँ। रीडिंग लेते थे। यस सर। बस ठीक है, अब उसके बाद वैल्यू Proceeding पुट कर दो, एल की वैल्यू आ गई 20, एन बाई 2 25 में 2 गया 25, 25 50 50 बटे 2 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 14, और डाटा गिव कितने का है, 10 का है। सॉल्व करके आ गया 27.86, यहाँ तक आया है मीडियन। अब हर डेटा में से मीडियन को माइनस कर दो तो डेविएशन आ गया, डेविएशन का एफ आई से मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई बन गया सिग्मा का, और डिवाइड कर दिया सिग्मा एफ आई डी आई से। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। डन। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। फिर से वही कांड करना है यार, एकदम 100% का दिया गया तो 100 बटे 2 यानी कि 50 लोगों 50 का निकालना है। तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, देखो 50 किस में आ रहा है। मगर बच्चों देखो इसमें एक ये जो क्लास है डिस्ट्रीब्यूटेड है, 20 के बाद सीधे 21 आ रहा है, तो क्या करते हैं इसके लिए रूल, टू 0.5 इसमें प्लस करेंगे और 0.5 इसमें माइनस करेंगे, जिससे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है कंटिन्यूस बन जाए। चलिए तो अगले पेज में देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये देखिए किस तरीके से, तो बच्चों 0.5 माइनस किया, 0.5 प्लस किया, तो ये बन गई। अपन को क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 का 50 पकड़ो, 50 किस में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा 50। तो ये बन गई अपनी मीडियन क्लास, तो ये बन गई मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो ये निकल गया L, ये निकल गया F, और ये ऊपर निकल गया कितना, C। सब कुछ पुट करके बच्चों क्या आ गया, देखो आपके पास सब कुछ पुट करके आपके पास आ गई मीडियन। अब मीडियन आने के बाद हर डेटा को मीडियन से माइनस कर दो तो निकल गया डेविएशन, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम ले लिया, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर दिया, तो आंसर आ गया। बोलो क्या दिक्कत है बच्चों?
बस इसमें क्लास को कंटिन्यूअस बनाया है, इतना ही नया किया है, बाकी तो सब पुराना मामला। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन डेविएशन मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये क्लास इंटरवल है, फिर से मीडियन निकालना पड़ेगा इसका। तो 4 और 5 9, 10 11 12, 12 6 18, 18 2 20, ठीक है ना। बिल्कुल वही मिड वैल्यू निकाल ली 10, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखो 10 किस में आएगी, इसमें आएगी। तो ये निकल गई अपनी मीडियन क्लास, लो हो गई, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी 3 हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सी हो गई अपने पास 9, ठीक है। सी हो गई अपने पास 9। अब इसके बाद वही फार्मूला लगा दीजिए अगला वाला। तो इसका फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए सारी चीज़ें आ गई हैं। मीडियन निकाल लिया, मीडियन कितना आ गया अपने पास सॉल्व करने पर 14। फिर इसके बाद सेम टू सेम प्रोसीजर करके अपने पास ये आंसर आ गया। बोलो जय, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ये पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ अभी मैं 1 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, ओके। देन इसके बाद 11। ये सारा का सारा आपका होमवर्क है बेटा, यही आएगा एग्जाम में, गारंटीड आएगा, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आएगा। इससे ज़्यादा कुछ नया एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करते वो लोग, यही का यही उठा के दे देते हैं। तो चिंता की बात नहीं है, आप यही का यही कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन होमवर्क आज मुझसे पूछा था फिजिक्स। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? सर आज फिजिक्स वाली टीचर से पूछा था सर एग्जाम कैसा आएगा। हाँ कह रही थी कि आधा सर न्यूमेरिकल होगा और आधा थ्योरी डालेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 17, ओके। और 17 के बाद ये इसके सारे आंसर दिए गए हैं, ठीक है ना। अगली अब नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ मीन डेविएशन, मतलब मीन डेविएशन कहाँ पे फेलियर होता है, कि मीन डेविएशन की लिमिट क्या है, ठीक है ना। चलिए तो लिमिट ऑफ मीन डेविएशन, लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन मैं पढ़ देता हूँ। ये आंसर्स दिए हैं, सारे आंसर्स मैच भी कर लीजिएगा। लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन, in a distribution where the degree of variability is very high, the median is not representative central tendency as a measure, so the mean deviation from the median is not fully reliable in the measure of dispersion। तो मतलब जहाँ पर वेरिएबिलिटी डेटा की बहुत हाई होती है, तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियन जहाँ पे आप निकालते हो एक्स आई माइनस मीडियन, वो वाला मीन डेविएशन ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होता है। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन इज मोर देन द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। The sum of absolute deviation from the mean is more than sum of the deviation from the median. Therefore, in some cases, mean deviation from the mean may give unsatisfactory result। मतलब कि mean deviation with respect to जो mean होता है वो unsatisfactory result देता है। As mean deviation are calculated on the basis of absolute value, further algebraic treatment is not possible। इसका आगे का algebraic treatment possible नहीं है। So ये बच्चों जस्ट हाई लेवल की थोड़ी बातें हैं, ओके, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस इसके।